इंदौर की द्वारकापुरी पुलिस ने सूदखोरी करने वाले 5 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये सभी आरोपी फरियादी को जान से मारने की धमकी व उनके मकान पर कब्जा करना चाह रहे थे। इसके बाद फरियादी द्वारा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं फिलहाल पुलिस ने ऋणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है व आरोपियों की तलाश कर रही है। हाँ, ये ऋणियों के संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें राकेश शर्मा फरियादी हैं, जिन्होंने कि कुछ 4-5 लोगों से ये और इनके परिवार के लोगों ने पैसा लिया था और उसका जो उन्होंने ब्याज सहित जो है पैसा वापस कर दिया। इसके बाद भी ये लोग उनको बार बार परेशान कर रहे हैं, उनके घर पे कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसलिए प्रकरण कायम हुआ है। ये जो है आरोपियों के नाम जो है, एक तो पिंटू सलूजा है, दूसरा मोहन पुरवाल है, नरेश दोनावत है, ओंकार शुक्ला है और नितिन है। इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण पैरामीटर में महिला फ्रंटलाइन सफाई मित्र के लिए विशेष रूप से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सम्मिलित हुए निगमायुक्त प्रतिभा पाल का कहना है कि महिला फ्रंटलाइन को जागरूकता लाने के लिए यह कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें साफ पानी, स्वच्छता सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा ताकि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रह सके। तो जिस प्रकार ये कैंप लगाया है आपका, मुझे लगता है पूरी प्रतिभा जी ने आपके हेल्थ चेकअप की पूरी व्यवस्था की है। देखिए, आपका स्वास्थ्य बहुत तंदुरुस्त रहना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी, आपके कारण आपका परिवार आपसे जुड़ा हुआ है। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा। आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारी जो स्वच्छता का काम है वो ठीक होते रहेगा। क्योंकि हमारा समझो, एक भी अगर सरदर्द भी होता है तो उस दिन काम करने में मन नहीं लगता है। तो आप उन दिनों में काम करने में क्या दिक्कतें आती है, आज आपके साथ बैठेंगे, हमारी पूरी एक्सपर्ट की टीम आपके साथ है। आप खुल के चर्चा कीजिए और जो भी आपके मन में, आप बताइए, कमिश्नर आपके बीच में बैठेंगे, हमारे एक्सपर्ट आपके बीच में बैठेंगे। ये 2 वे 1 वे नहीं है कि हमारे यहाँ से भाषण हो गया, आप सुन के चले गए, ऐसा नहीं। हम आपकी बात भी सुनेंगे, आपकी जो परेशानी है वो भी सुनेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। और स्वच्छता की जो बात कही गई है, मैं कमिश्नर को ये भी कहूँगा कि जो इसमें 2 विभागों को मिला के हम कुछ सोचेंगे, एक महिला बाल विकास और एक स्वास्थ्य विभाग। क्योंकि आप स्वास्थ्य विभाग के बारे में आपकी चिंता प्रतिभा जी कर रही हैं, लेकिन जो सैनिटरी नैपकिन है उसके बारे में हम प्रयास करेंगे कि जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको 1 रुपये में मिले, ताकि वो अच्छे सैनिटरी नैपकिन खरीद सके। उसके लिए हम प्रयास करेंगे। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि ये आपको उपलब्ध हो। मुझे लगता है आज की जो कार्यशाला है उसका मुख्य उद्देश्य है, चूँकि इस बार के सर्वेक्षण में जो थीम है वो पीपल्स फर्स्ट की है, यानी हमारे आसपास या हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके लिए हम लोग क्या, चाहे वो जागरूकता का विषय हो या उनके वेलफेयर स्कीम्स हो, उनके लिए हम लोगों ने क्या प्रावधान किए हुए हैं। तो इसी को लेकर ये कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें बेसिकली जो पानी को लेकर, साफ पानी को लेकर, हाइजीन को लेकर, माहवारी स्वच्छता को लेकर, महिला सफाई कर्मचारियों, किशोरी बालिकाओं और इन सभी के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में यूएसएड हम लोग के को पार्टनर हैं, वॉश को पार्टनर हैं, यूनिसेफ को पार्टनर हैं और इसी तरीके से जो इंदौर का गायनेकोलॉजिस्ट एसोसिएशन है उन्होंने भी अपनी पार्टिसिपेशन दिया है। ये कार्यशाला 2 दिन की है और इसमें मुख्यतः वीमेन हाइजीन से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होगी और जो ऑडियंस है हम लोगों की वो हमारे सफाई मित्र, जो स्वच्छता दीदियां हैं वो रहेंगे, साथ में किशोरी बालिकाएं और एसएचजी की महिलाएं रहेंगी। तो इस कार्यशाला से हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आने वाले समय में महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर, हाइजीन को लेकर और जागरूक होंगी और इस दिशा में प्रयास करेंगी, सोचेंगी। इसी को लेकर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इंदौर के कपड़ा व्यापार पर जीएसटी की दर 5% से 12% होने पर रिटेल गारमेंट व्यापारियों ने अनोखे अंदाज में विरोध किया है। विरोध स्वरूप रिटेल गारमेंट व्यापारियों ने ब्लैक डे मनाया, साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर बढ़ती जीएसटी का विरोध भी किया है। वही व्यापारियों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो यहाँ चरणबद्ध प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। इस तरह का विरोध है। देखिए, न केवल डमियों को बल्कि मेरा हर दुकानदार और दुकान में काम करने वाला कर्मचारी, कारीगर, हेल्पर, सब ने काले कपड़े पहनकर आज एक नायाब तरीके से भारत की सरकार को 135 करोड़ जनता का ध्यान आकर्षण करने के लिए अपनी ही दुकान को आवाज़ का माध्यम बनाया है और अपनी ही दुकान से एक काले कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई है। हम लोग
एक आदर्शवादी लोग हैं, देश के हित की बात करने वाले लोग हैं। सड़कें जाम करना और वायलेंस करना हमारा मकसद नहीं होता। हम गांधीवादी लोग हैं। हमने अपने तरीके को एक ऐसे आधार पे लिया है कि हम दुनिया में, आप टेलीविज़न देखेंगे या फिल्म इंडस्ट्री देखेंगे तो इंदौर का पहना हुआ कपड़ा दिख जाता है। आज इंदौर के पहने हुए कपड़े से ही इंदौर के कपड़े वालों ने अपने प्लेटफॉर्म से अनोखे अंदाज में फैशन शो किया, काले कपड़ों से, और प्रदर्शन किया है। क्या लगता है इसका कितना असर होगा? प्रदर्शन अपनी जगह है, हम अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। शासन ने हमसे कोई राय शुमारी करके टैक्स नहीं बढ़ाया। शासन इस तरीके से कोई भी हम पे किसी भी तरीके का काला कानून ला दे, ये हमको मंजूर नहीं। आप खुद देखेंगे कि भारत सरकार में वित्त मंत्री ने ये कहा कि लक्ष्य से ज़्यादा कोरोना काल के बाद हमको जीएसटी की रेवेन्यू मिला, आमदनी बढ़ी। आज सोचो, हम ईमानदार लोग, हम देश के खजाना भरने वाले लोग, और हम पे जबरिया तरीके से 5 से बढ़ाकर 12 कर देना, ये अंजायज है। इस अंजायज के खिलाफ आवाज़ है, और हम 25 करोड़ लोग इस कारोबार में लगे हैं। अगर हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुनेगा तो हमारे पास, हमारी उंगलियों में बहुत ताकत दी है। इस लोकतंत्र के भारत में हम लोग अपने बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम बटन का इस्तेमाल करेंगे किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, नोटा के लिए, जिससे सबको समझ में आ जाएगा। अगर व्यापारी 25 करोड़ व्यापारी 135 करोड़ लोगों की आवाज़ बनेगा तो अपने आप सबको समझ में आ जाएगा। सरकार को हमारी बात मानना पड़ेगी। यानी अब जो है हम सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। निश्चित तौर पे सरकार ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा कर है, इतना मुनाफा नहीं है और उससे ज़्यादा हमको कर अदा करना है, ये तो असंभव सी बात है। 12% का टैक्स बढ़ाना कई महीनों में बहुत बड़ी हमारा गला कट जाएगा। हिंदुस्तान की में महंगाई चरम पे आ जाएगी। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी चीज़ से कपड़ा जो है नैसर्गिक चीज़ दूर हो जाएगी। आम आदमी जंगल में रहने के लायक हो जाएगा, कपड़ा इतना महंगा हो जाएगा। इंदौर में सराफा व्यापारी एसोसिएशन के चुनाव में विकास पैनल को एक तरफा जीत मिली है। शनिवार को जीत मिलने के बाद विजय जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि इस चुनाव में 11 में से 9 प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की है। वहीं संजय मांडोत और संजय सोनी दोनों पहली बार चुनाव लड़े थे, उन्हें विजय प्रत्याशियों में स्थान नहीं मिला, और हालांकि दोनों ही 13-14 नंबर पर आए हैं। भाई आईडी ऊपर करो। ये रोचक इसलिए हुआ क्योंकि 29 उम्मीदवार मैदान में थे। आज तक के इतिहास में, सराफा के इतिहास में इतने सारे एक साथ प्रत्याशी खड़े नहीं हुए थे। उसका यही था, कारण था कि हमारे बाज़ार की समस्याएं बहुत हैं, और उस समस्याओं का हल विगत 2 वर्षों से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। कोविड होने के कारण हम निकल नहीं पाए। हमारे यहाँ की मेन समस्या पार्किंग की है, ग्राहकों की पार्किंग नहीं मिल पाती, इसलिए एक व्यापार भी यहाँ से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और जो फिर एंट्रेंस है सराफे के आने वाले, जैसे गोपाल मंदिर वाला है, बजाज खाना है, तो यहाँ पे भी एक अतिक्रमण है। तो प्रशासन से मिल के इन सब चीज़ों का हल निकाला जाएगा। और जो यहाँ से व्यापार ट्रांसफ़र हो चुका है दूसरी तरफ पार्किंग नहीं होने के कारण, वो वापस यहाँ लाने की कोशिश की जाएगी। इस बार हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सराफे का से पलायित हुआ जो व्यापार है वो वापस सराफे में किस तरीके से आ जाए। उसके लिए हम सब मिलके, जो भले हमारे से, क्योंकि एक मजबूरी थी 11 लोगों को जीतने की, मगर जो 29 ही खड़े हुए थे वो सब सराफे के हित के लिए खड़े हुए थे, और उन सब 29 ही लोग अब इस सराफे के हित के लिए कार्य करेंगे। ऐसी हमारी इच्छा है और ऐसी हमारी तमन्ना भी है कि वो सब लोग हमारे साथ में मिलकर कार्य करें। कल जो चुनाव है बहुत अच्छे माहौल के अंदर संपन्न हुए, जैसा आप सबको पता हैगा। तो जो नई कार्यकारिणी बनी है उसके अंदर सराफा विकास पैनल के जो है 9 प्रत्याशी विजयी हुए हैं भारी बहुमत से, और एक प्रत्याशी जो है प्रगति पैनल से हुए हैं, और एक हमारे निर्दलीय जो है ईश्वर जी जैन हैं, और निर्मल वर्मा जो है वो उससे विजय हुए हैं। तो जो 11 प्रत्याशी उसके अंदर विजय हुए हैं, और सभी का एक ही उद्देश्य, मैंने पहले भी बताया था, सबका एक ही उद्देश्य हैगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की समस्या है, और पार्किंग की समस्या के कारण ग्राहकों को जो है वाहन यहाँ लाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उसके कारण ग्राहक यहाँ से कटता है। पार्किंग की समस्या हम व्यापारियों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, सरकारी विभाग के माध्यम से, सबके माध्यम से उसको, और आप लोगों का भी सहयोग लेंगे उसमें, सबके माध्यम से उसको अति शीघ्र हम हल करेंगे, ताकि हमारे बाज़ार का जो व्यापार इधर उधर चले गया है वो है। प्रमुखता हमारी यही है कि और भी छोटी छोटी समस्याएं रहती है, हम लोग आपस में बैठ के उसको निपटा लेते हैं। आज हम यहाँ से जो है सब धन्यवाद यात्रा जिसको बोला जाए, जो हमारे सराफा व्यापारी ने जो इतना अपार स्नेह और हमारे ऊपर उंडेरा हैगा, तो उनको हम धन्यवाद देने के लिए सब यहाँ से निकलेंगे। 11 जो विजय प्रत्याशी वो जाएंगे, और जो 29 लोग टोटल चुनाव लड़े थे, 18
जिन्हें कुछ मत कम आए थे वो भी हमारे साथ ही हैं, वो भी धन्यवाद देने के लिए हमारे साथ में जाएंगे और बाजार के व्यापारी भी हमारे साथ में रहेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सारे पदों के जो चुनाव होते हैं हमारे यहाँ पे 11 लोगों के कार्यकारिणी के चुनाव होंगे। 11 कार्यकारिणी में से हम लोग बैठते हैं 11 लोग, और उसी में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सहमंत्री है, प्रचार मंत्री और कोषाध्यक्ष और 5 कार्यकारिणी, उसी में से हम चुनते हैं और वो 11 लोग अब बैठेंगे। हम लोग आज की निकल जाएगी और वही तय करेंगे और उसी में से 11 लोगों में से कोई अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष बनेगा। इंदौर के राव स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में निजी प्रिंटिंग प्रेस पेपर रोल बंडल उतारते समय अचानक कर्मचारी साबिर अहमद हादसे का शिकार हो गए। कर्मचारी को तत्काल उपचार अस्पताल के लिए लेकर पहुंचे हैं, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक से पेपर रोल निकालने के दौरान अचानक 100 किलो ब्रंजी पेपर रोल कर्मचारी साबिर के ऊपर गिर गया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि धनीराम पिता मोहनलाल यादव जो सूचनाकर्ता हैं उनके द्वारा बताया गया था कि अपने राऊ इंडस्ट्रियल एरिया में प्रेस है, वहाँ पर जो पेपर रोल है, पेपर रोल उतारते वक्त, ट्रक से उतारते वक्त एक दुर्घटना घट गई थी जिसमें साबिर अहमद पिता मुश्ताक खान, उम्र 52 साल है, ये उस प्रेस में लगभग 15-20 साल से काम कर रहे थे। प्रेस जो पेपर रोल है वो गिरने से, दुर्घटनाग्रस्त होने से साबिर अहमद की मृत्यु हो गई, जिस पे थाना राऊ में मर्ग कायम करके विवेचना की जा रही है। सर, शव पोस्टमार्टम रवाना कर दिया? पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया शव को, और कल सुबह पोस्टमार्टम। कितने बजे घटना सर? ये लगभग 5:30 साढ़े 5 बजे के बीच की।